2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए होगा और दर क्या है 5% की दर। ठीक, 5% की दर है और 2 साल में हमें कितना मिला 50 रुपए। यदि इसी धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 2 साल का और 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोनों सीखने का मौका है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं 100 मूल्य है, 1 साल में 5 रुपए आपको मिला और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर, 1 साल 5 मिला तो अगले साल भी 5, फिर अगले साल भी 5। ठीक, 2 साल के लिए कहा तो पहले साल 5 रुपए मिला, दूसरे साल 5 रुपए, टोटल कितना हो गया 10। आपके हिसाब से साधारण ब्याज हमें कितना मिलेगा 10, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला है 50। आप 50 को ऊपर करिए, अपनी वैल्यू नीचे करिए, गुणा में करिए 100। यहां से जितना रुपया होगा वो रुपये आपको मिल जाएगा। 0 से 0 काटा, 5 में 100 का गुणा 500। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 500 रुपया है। अब कहा 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों पे ब्याज लगता है, पहली बात। ठीक, मैंने आपको बताया है कि बच्चों जब अगर कोई संख्या लिखी हो तो लास्ट वाला नंबर मिटाओ तो क्या बनता है 10%। 10% बनता है और हमें निकालना कितना है 5। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, तो 50 का आधा 25, तो 5% 25 इसमें ऐड करो तो 525 हुआ। ये 1 साल का हुआ, 1 वर्ष का। 1 वर्ष और काम करना है इसमें, ठीक है ना। फिर से समझना, अगर दिक्कत हो तो 500 का 5% निकालो, 0 से 0 कटा, 5 पचा 25, ठीक है ना। उसी 25 को ऐड किया, 1 साल का ब्याज क्या आया 25, ठीक है ना। अब दोबारा देखना, अब ब्याजों पे ब्याज लगेगा, ठीक है ना। अब इसका भी 5% हमें निकालना है, किसका 525 का। 525 का 5% निकालेंगे, 5 बटे में क्या होगा 100। ध्यान से देखना, 25 दूना 50, 2 बचा, 25 एक कम 25, 25 चौका 100। अब ये कटेगा नहीं, 5 एक कम 5 हुआ, 5 दूनी 10, 105 बटे 4। अब भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छके 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 26.5। आपको केवल और केवल ब्याज बताना। पहली बार में ब्याज कितना मिला 25, दूसरी बार में ब्याज कितना बना 26.25 ना। यहां 25 बना, फिर 26.25, दोनों को जोड़ो। अगर ऊपर दशमलव नहीं तो दशमलव के ऊपर दशमलव लगा के डबल 0 लगाओ। 5 2 लास्ट में 25 जिस ऑप्शन में हो वो आंसर बना। 6 और 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 51.25 ये ऑप्शन बना। ब्याजों पे ब्याज फिर से समझाना पड़ेगा क्या। लो ये 500 तक समझ में आया कि नहीं, पक्का 500 समझ में आया। 100 रुपए में यदि 5 मिला 1 साल, दूसरे साल 5 मिला तो 5 5 10 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज कितना बोला 50। तो आप अपनी वैल्यू नीचे, 50 ऊपर, गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 5 में 100 का गुणा 500 रुपए आ गया। इतनी बात क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। अब कह रहा है अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 5% की दर से है तो 100 से 105 होगा कि नहीं होगा। तो 500 के बगल में 105 बटे में 100 करिए और गुणा में फिर 105 बटे में क्या करिए 100, ठीक है ना। 2 साल के लिए कहा तो 2 बार, 3 साल के लिए कहता तो 3 बार करते, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखना, 2 0 से 2 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये 0, ध्यान से 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 में 5 का गुणा और बटे में 4, ये गुणा करके 4 का भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20 का 0, 2 कैरी, 5 चौके 20, 2 22, 4 से भाग करेंगे तो ध्यान से देखिए 22 0 5, 4 पंचे 20, 2 ये 0, 4 पंचे 20, ठीक है ना। ये कटा 5 यहां आया, 4 एक कम 4, 1 बचा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, दशमलव 0 गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, एक बार दशमलव ले गए 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20। पहले 500 था, अब हुआ 551.25,
कितना ज्यादा बढ़ा तो 500 इसमें घटा देंगे क्योंकि पहले 500 था, 551.25 में 500 घटाएंगे तो ये बनेगा 51.25, ये 500 बाहर हो गया। यही आपका आंसर बना। अब किसी को दिक्कत? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष के लिए 15% की दर से यदि चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना हो तो 26,450 मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज दोनों को ऐड कर दिया तो मिश्रधन। मिश्रधन मिलता है, ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की गई हो तो मूलधन क्या है ये आपसे पूछा। तो ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं मेरा मूलधन कितना है? x। कितना है? x, ठीक है ना। अब x 15% की दर से तो 100, अगर 100 होता 15 बढ़ा तो 115 हो जाएगा। इसके बगल में गुणा करके 115 बटे में 100 करना, फिर गुणा करना। 2 वर्ष की बात किया तो 2 बार काम करना। 115 बटे में 100 तो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? मिश्रधन। यही बनेगा 26,450। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, x बराबर ये दोनों वैल्यू उधर जाएगा तो विपरीत होगा। 26,450 गुणा में इसको उल्टा करो 100 बटे में 115, गुणा में इसको उल्टा करो 100 बटे में 115। आइए इसको काटते हैं। 5 दूनी 10, 1 11, 5 तिहाई 15। 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25, 1 यहां आया, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, ये 0 किया, ठीक है ना। अब देखिए 5 से काटा 23 आया, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये छोटा है, दोनों लेंगे। 5 5 25, कितना बचा? 4 5 8 40। अब कटेगा 23 से कटेगा क्या? मुझे लग रहा है कटेगा। देखिएगा 23 से काटिए, ध्यान से देखिए। 20 पंचे 100, ठीक है ना। 4 बार जाएगा ना। 23 चौका 92, कितना बचा? 8 5 13, 138। तिरछके 18, 23 छक्का तिरछके 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। कितना गया? 6 बार, ठीक है ना। 23 से 6 आए, 23 दूना 46, ऊपर क्या बचा? 2 और 100, 100 और है 20,000। आप सब देखो, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत हो तो एक तरीका और समझा दूं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4 कुर्सी की कीमत 2 मेज के बराबर है। 4 कुर्सी 2 मेज के बराबर होगी। अगली बात बोला कि 4 मेज 2 बोर्ड के बराबर होगा, पक्की बात। फिर बोला 4 बोर्ड 2 पंखे के बराबर होगा। फिर कहा एक पंखा 850 रुपए का है, तो एक कुर्सी कितने रुपए का मिलेगा? ध्यान से सीखना, बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। देखिएगा, कुर्सी मेज के बीच में ये सब गुणा में है। क्या है? गुणा में है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि गुणा का मतलब ये हुआ कि हिंदी वाले को एक तरफ लिखेंगे, मैथ वाले नंबर को एक साइड लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए, कुर्सी बराबर के इस साइड है कि नहीं है? तो कुर्सी को यहीं रहने दो और कुर्सी के नीचे किसको लेके आओगे? मेज को। मेज नीचे क्यों आया? क्योंकि यहां गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में। अब देखिएगा, 2 पहले से था और ये 4 इसके नीचे जाएगा, तो अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हम कह सकते हैं ये बना 1/2। कहेंगे कि नहीं? किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं। यही काम यहां भी करना, मेज को ऊपर इधर बराबर के इधर ही रखना मेज को, ठीक है ना। अब ये बोर्ड जब नीचे आएगा तो मेज के नीचे बोर्ड बन जाएगा। यहां पहले से 2 है तो 2 पहले से रहने दो, ये 4 इधर जाएगा तो अपान में 4 होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये भी बना 1/2। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। अब इसको भी करिए। यहां देखिए, बोर्ड पहले से है तो बोर्ड को पहले से लिख दीजिए, ठीक है ना। अपान में ये पंखा इधर नीचे आ जाएगा, पंखे बराबर में 2 पहले से ही है, ऊपर ऊपर करिए, इस 4 को नीचे करेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये भी बना 1/2। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे की कहानी सुनिए। हमको 3 चीज दिखेगा, कुर्सी मेज बोर्ड, 3 चीज ही है ना। तो यहां लिखना कुर्सी और मेज और बोर्ड। ध्यान से देखिए, कुर्सी की वैल्यू कितना है?
1, मेज की वैल्यू 2, मेज की वैल्यू कितना है, अब नीचे वाले लाइन में 1, बोर्ड की वैल्यू कितना है 2। अब ध्यान से देखिए बोर्ड की वैल्यू कितना है, ओ पंखा भी है, पंखा भी लिखिए, पंखे, ठीक है ना। देखिए बोर्ड की वैल्यू कितना है 1, पंखे की वैल्यू कितना है 2। अब ये तो तीर आप बहुत तेज चलाते हैं, ठीक है ना। फिर से समझिए मैंने किया क्या है, ध्यान से समझिए। मैंने कुर्सी मेज को एक साइड किया और नंबर को एक साइड किया, तो कुर्सी की वैल्यू 1 आई, मेज की वैल्यू 2 आई, मेज की वैल्यू यहां 1 आई, बोर्ड की वैल्यू 2 आई, बोर्ड की वैल्यू 1 आई और पंखे की वैल्यू 2 आई। अब सबको एक एक लाइन में लिखना, कैसे लिखना ध्यान से समझिए। कुर्सी मेज बोर्ड पंखे 4 वस्तु हैं, चारों को एक सीधे लाइन में करना, एक एक वैल्यू एक एक लाइन में होनी चाहिए। ये आपका पहला लाइन है, ये आपका दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। देखना पहले लाइन में 1 और 2 है, 1 कुर्सी का मान है, 2 मेज का मान है, कुर्सी के नीचे 1, मेज के नीचे 2। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई। अब एक पहली वाली लाइन में अब कुछ नहीं लिखना, अब दूसरी वाली लाइन को देखना। दूसरी वाली लाइन को देखेंगे तो मेज की वैल्यू 1 है, बोर्ड की वैल्यू कितनी है 2, मेज के नीचे 1, बोर्ड के नीचे 2, दूसरा लाइन खत्म। अब हमने तीसरे से मतलब है बोर्ड का वैल्यू 1 है और पंखे का वैल्यू 2, तो बोर्ड के नीचे 1 लिखा, पंखे के नीचे 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ध्यान रखना, अगर राम भगवान ने तीर चलाया तो घायल कौन हुआ 2 घायल हुआ, तो 2 जहां जहां खाली जगह है सब जगह 2 लिख दो, कोई दिक्कत। यहां अगर तीर चलेगा तो घायल कौन होगा 2, अब जो खाली जगह मिला वहां भी 2 करो। अब तीर यहां चलाएंगे तो घायल कौन होगा 1, जहां खाली है वहीं चलाना, जबरदस्ती यहां मत उड़ा देना, ठीक। अब तीर यहां चलेगी तो घायल कौन होगा 1, अब 1 जो खाली स्थान है वहां पे 1 1 यहां भी कर देंगे। अब एक ही नंबर से तीनों में कोई संख्या कटे तो काटना, जैसे ध्यान से देखना, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक। अब कहोगे सर 1 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है, 1 इसमें नहीं है, तो कुल मिला के कटने वाली संख्या नहीं है। सभी 1 का गुणा 1000 बार करोगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक। यहां लिखना 1, 2 1 कम 2, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका अनुपात बना 1 2 4 8। अब पंखे का मूल्य कितना आया 8 रुपए, दिया कितना है 8 नीचे करिए, 850 ऊपर करिए, इसको काटिए, कटेगा दशमलव में, आधा करिए 4, इसका आधा 4 2 5, 425, 425 बटे में 4, ठीक है ना। इसका आंसर आया 425 बटे में 4। अब जिसका पूछे, किसका पूछा, कुर्सी, कुर्सी यही है, 4 कुर्सी में, कुर्सी का वैल्यू 1 है, इसमें 1 का गुणा तो यही रहेगा, 4 का भाग करो, 4 1 कम 4, ये छोटा 0 लिखो, 4 छके 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 106.25, ये आंसर बनेगा 106.25। तो ध्यान से देखिए, घूरिएगा मत, ठीक है ना, इधर देखते रहिए। क्वेश्चन कहा है एक समूह है, समूह के अंदर कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं ये नहीं पता है, ठीक है ना। आपसे पूछा, औसत पूछा कि व्यक्ति पूछा, कितने लोग हैं, औसत, समूह का औसत पूछा। ध्यान से देखिए, अगर 40 केजी वाला आता तो 1 बढ़ जाता, 1 ज्यादा होता। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 3 रहता 1 बढ़ता तो 4 हो जाता औसत, यही हुआ। अगर 28 केजी वाला आता तो 1 कम होता, तो ये कितना हो जाता 2, 1 कम मतलब ये 2 हो जाता। अब देखिए एक जगह औसत बढ़ा, एक जगह औसत कम हुआ, तो ध्यान से समझिएगा, यहां 40 था, 40 से कितना कम हुआ ये 12, कितना कम हुआ 12, 40 में 28 जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। जैसे ही मैं 12 वजन कम किया, वैसे ही औसत में परिवर्तन क्या हुआ, 4 के बजाय 2 हो गया, कितना कम हो गया, 2 की कमी आई कि नहीं। जो 4 औसत होना चाहिए बढ़ने के बजाय 40 में बढ़ रहा था, बल्कि 1 घट गया, 4 से वो कम होके कितना हो गया 2। ये जो 2 आपके हिसाब से 2 की कमी है, इन दोनों में कितने का अंतर है 12। अपनी वैल्यू नीचे 2 से काटेंगे 6, 28 में 6 जोड़ दीजिए। अगर कम वाला औसत लेंगे 28 वाला तो 6 जोड़ना है, ज्यादा वाला लेंगे तो 6 घटाना है, ठीक। 28 में 6 जोड़ेंगे 34,
40 में 6 घटाएंगे 34, कुल मिला के आपका आंसर 34 बना। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए 34 होगा। आंसर है, देखना इधर से। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण कितना बन जाए मेरा 10 रुपए प्रति लीटर बना। जो बनाना हो पूरा मिश्रण का जो बीच वाली वैल्यू है, जितना बनाना है उसको 20 लिखो। दूध का मूल्य एक साइड लिखो, दूध कितने का है 15। पानी का मूल्य एक साइड, पानी कितने का है 0। दोनों को घटाओ। ठीक है ना, 15 में से 10 गया 5, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 10। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। 2 लीटर आपको दूध मिलाना है और 1 लीटर पानी मिलाना, तो 2 लीटर दूध मिलाए तो कितना रुपए खर्च किए 30 रुपए। 1 लीटर पानी मिलाए तो 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। अब 2 और 1 टोटल 3 लीटर होगा कि नहीं। अगर आप 10-10 में बेचोगे तो 30 रुपए का दूध मिलाए थे, 10 रुपए लीटर, 3 लीटर आपने बेच दिया, 30 रुपए वापस आ गया। तो इसका आंसर बनेगा 2 अनुपात में 1। ऑप्शन देखिए क्या सही है, क्या यही आंसर बना। क्वेश्चन बोलता है कि अगर 24 महिला 16 दिन काम करे तो काम क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। अगर 32 महिला लग जाए तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आपको क्या दिया, मैन मतलब आदमी दिया, या आदमी या औरत कुछ भी ले लेना। ठीक है ना, MD, और क्या दिया दिन। घंटे की कोई चर्चा नहीं किया तो H को बाहर कर देना। तो आप करेंगे MD = MD। इसका मतलब मैन मतलब आदमी, आदमी नहीं है तो महिला को इसमें खुदा देना। ठीक है ना, और D मतलब क्या होगा दिन। तो कितनी महिला है 24, गुणा में कितने दिन है 16, बराबर कितनी महिला फिर से चर्चा किया 32, गुणा में ये जो दिन है इसी दिन को पूछा तो दिन, इसको D ही लिख दो तो पता चल जाएगा कितने दिन में होगा। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, यहां से मिटाना 32 नीचे करना, 16 दूना 2 एक कम 2, और ये 24 का आधा 12। तो कितने दिन में फाइनल होगा 12 दिन में काम खत्म कर देंगी। कितनी 32 महिलाएं। कोई दिक्कत किसी को। आगे क्वेश्चन आपसे कहा कि अखिल नाम का एक व्यक्ति है और अखिल नाम का व्यक्ति पूरे कार्य को में अगर कोई काम है उसको दे दो तो 26 दिन लगेगा, पूरा काम फाइनल करके आपको दे देगा, पक्का। और अगर अखिल के साथ साक्षी नाम की एक लड़की लग जाती है तो वो काम 26 के बजाय 20 दिन में फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अखिल और साक्षी दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया और करने के बाद साक्षी काम छोड़ के चली गई। अब करेगा कौन, अखिल। तो जो बचा हुआ काम है उस काम को अखिल कितने दिन में करेगा यही आपको बताना है। देखना, आपका पहला काम इन दोनों का एलसीएम 26 और 20 का एलसीएम क्या होगा 260। 26 का टेबल 10 बार और 20 का टेबल 13 बार। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत छोटी चीज है। ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम लिया, 26 का टेबल 10 बार पढ़ा 260, 20 का टेबल 13 बार पढ़ा 260। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपसे कहा 6 दिन तक वो दोनों मिलकर काम किए, कौन, अखिल और साक्षी। एक दिन में ये लोग 13 काम किए तो 6 दिन में कितने काम होंगे 78। 13 में 6 का गुणा, तिरछाक 78। 78 काम खत्म हो जाएगा। नीचे एलसीएम आपका पूरा का पूरा काम होता है, बीच वाला एक दिन में किया गया काम होता है, ऊपर इन लोगों की क्षमता कितने दिन में ये कर सकते हैं वो होता है। ठीक, एक दिन में दोनों मिलके 13 काम किए तो ध्यान रखना 6 दिन में 13 में 6 का गुणा, तिरछाक 78 काम कंप्लीट। आप पूरे काम में से 78 काम घटाओगे, 10 में से 8 गया 2, ये कैरी 15 में से 7 चला गया, हाँ 8, ये कैरी दिया 1, 182 आया। अब जो काम बचा वो कितना बचा 182। 182 अखिल अकेले करेगा। कितना करेगा, अखिल अकेले करेगा, यही बोला है ना। अखिल शेष कार्य कितने दिन में, अखिल एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में 10 काम किया। आप 10 का भाग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसका आधा करिए, 182 का आधा क्या होगा 91, 91 दूना 182, और 10 का आधा क्या होगा 5, 91/5। लास्ट में ऑप्शन लिखा है, ये आपका आंसर बना। यदि दशमलव में ऑप्शन होता तो 182/10 है, नीचे एक 0 है, इसको मिटाना है, यहां दशमलव लगाना है, ये आंसर बनता 18.2। कोई दिक्कत किसी को।
क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार है जो बहुत अच्छा सा एकदम शीशा उसा लगा के खूब बढ़िया कपड़े का मॉल खोला है, ठीक है ना। और उसने ऑफर में क्या लिखा कि अगर आप कोई भी जींस लोगे तो जींस पे मैं 20% का छूट दूंगा। दूसरा ऑफर है, अगर आप कोट खरीदोगे तो 12% का छूट दूंगा। अगर आप एसबीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको 5% की छूट दूंगा, ठीक। अब एक ग्राहक गया, ग्राहक आप हैं, ठीक है ना। अब आप गए हैं, आपको हिसाब करना पड़ेगा। आपने 1200 रुपए की जींस पसंद कर ली, ठीक, और आपने पसंद की 4500 रुपए का कोट, ठीक है ना। और आपने जो पेमेंट किया वो एसबीआई के अलावा आपके पास एसबीआई में अकाउंट नहीं था, आपने एचडीएफसी बैंक से पेमेंट किया, ठीक। अगर आप एचडीएफसी बैंक से पेमेंट किए तो आपको छूट एक भी नहीं मिलेगी, पक्की बात है। यदि एसबीआई से किए होते तो 5% की और छूट मिलती। आइए, आपसे पूछा कि ग्राहक ने कितना पैसा कुल दुकानदार को दिया। ये 1200 रुपए की क्या है, जींस, छूट कितना मिला, 20। अगर 20 की छूट मिला तो 100 में कितना हो जाएगा, 80। इसके बगल में 80 बटे में क्या करेंगे, 100। अब ये जींस का दाम आएगा। अब यहां से हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब ध्यान से देखिएगा, 80 में 12 का गुणा करेंगे तो ये जीरो नीचे लिखो, 12 × 96। इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 960। जींस में 1200 की जींस के लिए 960 रुपए दिया। अब दूसरा छूट देखिए, कोट लिया 4500 रुपए का, ठीक है ना। 12% की छूट हुई तो 100 में 12 की छूट मतलब 88 रुपए का मिलेगा। इसके बगल में 88 गुणा में बटे में क्या करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इन दोनों का गुणा 45 और 88 का। 8 पंचे 40 का जीरो, 4 कैरी, 8 चौके 32, 4 36, 360 फिर से करना और दोनों को क्या करना, ऐड कर लेना, 3960। आपने कोट में दिया 3960 रुपए और आपने जींस में दिया 960, तो टोटल कितने रुपए दिया आपने दुकानदार वाले को, 960। इसमें और ऐड करो, 6 6 12 का 2, 1 कैरी, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, 1 कैरी, 49 20। ऑप्शन में देखिए ये आपका आंसर बना। यदि एसबीआई से, अगर ये पेमेंट एसबीआई से रहा होता तो 5% की और छूट मिल जाती, ठीक है ना। एक एक लाइन हल करते हैं। 7 दूनी 14 और 3 17 बटे 7, यहां लिखता हूं 17 बटे में 7 गुणा में इसको 11 छके 66 और 2 68 बटे में 6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट करेंगे 25 बटे में, यही है ना, कोई वैल्यू गलत तो नहीं। 6 दूनी 12 और 5 17 बटे में 6 माइनस 7 बटे 36, ठीक है ना। और इधर है y डिवाइडेड बाई 725 बटे में 10। जिसको नहीं समझ में आया खड़े हो जाए। दशमलव का 1 लिखा है, 1 अंक इधर है, 1 जीरो लगाया, ठीक, गुणा में 204। आइए देखते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको हल करते हैं। 36 एलसीएम लेंगे, 18 दूना 25 दूना 6 छाके 17 छक्का माइनस 36 एकम 7, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट बना देता हूं, राणा जी बोल दिए तो, ठीक। 68 बटे में 6 डिवाइडेड बाई ये 17 7, बाकी वो प्रोसेस करूंगा। अब देखिएगा 50 और 102 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 152 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 145। सही जोड़ रहे हैं ना। तो कुल मिला के ऊपर 145 लिख दूं, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। पहले दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो घटाने वाला था घटाया, कोई दिक्कत। एक एक लाइन समझिए, बाद में उड़ता जाएगा। गुणा, जब भी आपको गुणा दिखे सामने बटे में दिखे तो इसको, सॉरी ये भाग में दिखे और सामने अपॉन में वैल्यू लिखा है तो इसको गुणा करिए, उल्टा करिए। 36 को ऊपर करिए और 45 को 145 को नीचे, ठीक। अब ये पूरी वैल्यू सेम हो गई, यहां तक सेम हुआ। अब यहां देखना y, इसको गुणा करना, अपोजिट करना, 10 ऊपर 725 नीचे, गुणा में 204। अब देखना, ध्यान से देखना, 6 एकम 6 छाके 36 और कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो नीचे नीचे का ये बराबर है तो नीचे नीचे का ऊपर ऊपर का हिसाब कर लीजिए।
देखिए 17 के टेबल में 204 आएगा। हाँ देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बचा, 17 दूना 34, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 68 का आधा 34, ठीक है ना। 10 का आधा 5, 34 का आधा 17। देखिए ध्यान से, इधर बना ऊपर 17 बटे 145, यहां y गुणा में ऊपर क्या बचा, 5 चौके, ठीक, 5 बटे नीचे 7 है, अच्छा 7, ठीक है ना। अब देखिए हाँ 5 एकम 5, 3 7, 5 छके 30, 5 बचा, हाँ 5 चौके 20, 5, अब सही है। अब 5 से ऐसा करो, ऊपर 1 मिनट ऊपर वाला काट दो, इधर नीचे ऊपर हो जाएगा, 145 145 कट गया। y अब 17 बटे 7 ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन। खेल खिलाड़ियों का, बाकी अनाड़ियों का। देख रहे हैं ना कितना प्यार से आया ये, ठीक है ना। मजेदार था कि नहीं था? हाँ ऐसे करना है। काटने को ये भी काटते, लेकिन बाद में हमको हिसाब करना पड़ता। ऊपर कर दिए तो 145 145 सामने से कट गया, ठीक। फिर से समझाना पड़ेगा क्या? नए वाले नोट करके अपने से करेंगे, पुराने वाले तो समझ गए। क्यों योगी? अगर इस क्वेश्चन मजा आया हो तो क्लैपिंग कर दिया जाए। नहीं मजा आया, मजा आने का मतलब है कि पूरा हाल तटड़ा के एकदम लगे कि यहाँ क्लैपिंग हुई है। सब्जी मार्केट वाले दौड़ के आ जाए, भैया आलू आलू चाहिए क्या, तब मानो कि हाँ मजा आया, ठीक। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, फीस भी आप दे रहे हैं। यदि किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। मैथ का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा, उसमें बेसिक आपको पहले से कवर करना पड़ेगा। 8 तक आपने मैथ अच्छे से पढ़ा होता तो मेरी गारंटी थी आपको मैं नौकरी दिलाता, 10 नहीं।